आज हम एक नए विषय पे बात कर रहे हैं। विषय का शीर्षक है, ये रहा आपके किस्मत का ग्रह, हाउ टू डिस्कवर योर प्लेनेट। आपके भाग्य को, किस्मत को, लक को चमकाने वाला कौन सा ग्रह है, उसकी बात करेंगे। मैं हूं अमर सिंह चौहान, अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। गुरु ग्रह के ऊपर अनेक वीडियो हम खुद बना चुके हैं। गुरु ग्रह की जितनी प्रशंसा की जाए, जितने उनके गुणों के अंदर, उनकी जितनी चीज़ें गुरु ग्रह के अंदर, जो इतने शुभ चीज़ें और इतने सुखद और इतने आश्चर्यजनक चीज़ें गुरु ग्रह में छुपी हुई है कि अगर कुंडली का सिरमौर कहें तो गुरु ग्रह ही है। और आज का विषय भी यही है, किस्मत की बात है। तो किस्मत को ऊर्जा देने वाला, किस्मत को एनर्जी देने वाला ग्रह जो है, गुरु ग्रह होता है। वैसे कालपुरुष की कुंडली में देखें तो 9वें भाव का स्वामी, भाग्य भाव का कारक जो है, वो गुरु कहा गया है। उसकी चर्चा करेंगे। अब ये अलग बात है कि गुरु अगर 9वें भाव में बैठा है तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, उसी का कारक है, वहीं बैठा है। अगर गुरु 9वें भाव में नहीं बैठा है तो किस तरह से हम चीज़ों को देखेंगे, ये आज का विषय है दोस्तों। और अगर गुरु ग्रह भाग्य भाव में नहीं बैठा है और कहीं बैठा है, और भाग्य भाव के अंदर कोई दूसरे राशि है, उसका स्वामी कहाँ बैठा है, वो भी फल देगा। लेकिन घूम फिर के अगर असली बात है तो भाग्य भाव के लिए गुरु ही फलदायी है। तो आज हम चर्चा करेंगे, गुरु ग्रह को अगर आप ठीक कर लेते हैं तो आपका जो किस्मत आपकी मुट्ठी में होगा। अब हम चर्चा करते हैं, गुरु ग्रह जो है किन के साथ कंफर्टेबल होता है, यानी गुरु ग्रह के मित्र कौन से हैं, मित्र ग्रह कौन से हैं। तो गुरु ग्रह के 3 ही मित्र हैं और 3 ही शत्रु हैं। तो मित्र है सूर्य, मंगल और चंद्रमा। ये जो है सूर्य, मंगल, चंद्रमा अगर गुरु के साथ में हैं या दृष्टि दे रहे हैं तो गुरु ग्रह बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं, उनको डबल एनर्जी मिल जाती है। और जैसे कि आप जानते हैं, हर चीज़ के लिए हमने हमेशा कह रखे हैं कि गुरु ग्रह की बात करें तो गुरु बलवान होना चाहिए षडबल के अनुसार। उच्च राशि, स्वराशि, मित्र ग्रहों के साथ में षडबल में मजबूत हो, इस तरह से जो बल देखे जाते हैं, मतलब बलवान गुरु होना चाहिए। और ये जो सूरज, मंगल और चंद्रमा जो गुरु के मित्र हैं, ये भी बलवान होने चाहिए, तब जाके आपको पूरा उसका आनंद आएगा। सूर्य के साथ, गुरु के साथ सूर्य होता है तो गुरु आदित्य योग बनता है, बहुत बड़ा राजयोग है। गुरु जो है ज्ञान है, सूर्य तेज है। अगर किसी व्यक्ति के पास में ज्ञान है और तेज है तो वो कुछ भी चमत्कार कर सकता है। गुरु के साथ में अगर मंगल है तो गुरु ज्ञान है, मंगल ऊर्जा है, एनर्जी है। तो ज्ञान और एनर्जी मिल जाए तो आदमी क्या नहीं कर सकता। गुरु ग्रह के साथ चंद्रमा है तो गुरु ज्ञान है और चंद्रमा शांति है, समझ है, शांत मस्तिष्क से जो है डबल रिजल्ट आता है। तो ये तीनों ग्रह जो है गुरु को सपोर्ट करते हैं। गुरु के मित्र हैं सूर्य, मंगल और चंद्रमा। अगर गुरु ग्रह अच्छी स्थिति में कुंडली में बैठा हो और इन तीनों का साथ मिल जाए, दृष्टि संबंध हो जाए या साथ में आके बैठ जाए, तो ये मान के चलिए कि बहुत शानदार जो है आपकी किस्मत खुलने वाली है, होने वाली है। ये तो रहेगी मित्रों की बात। अब बात करते हैं गुरु को नुकसान पहुंचाने वाले ग्रह, उनसे बचना होगा। और अगर कोई ग्रह गुरु को नुकसान पहुंचा रहा है तो उपाय क्या करना है, वो भी हम चर्चा करेंगे। तो गुरु के मित्र सूर्य, मंगल, चंद्र की हम बात कर चुके। अब गुरु के शत्रुओं की बात करते हैं। तो सबसे बड़ा शत्रु राहु, फिर शुक्र और फिर बुध। गुरु ग्रह अकेला है और कोई शुभ ग्रह नहीं देखते हैं तो भी गुरु अपना ताकत दे देगा। लेकिन गुरु के साथ में राहु बैठा है या राहु की दृष्टि है तो गुरु जो है पीड़ित हो जाता है, गुरु को एक तरह से ग्रहण लग जाता है, गुरु की समता खंडित हो जाती है और गुरु चांडाल दोष बनता है गुरु और राहु से, आपने देखा होगा। तो ये गुरु ग्रह जो है पीड़ित होने पर ज्ञान होता है, लेकिन जिस वक्त ज्ञान की आवश्यकता है, जैसे कोई बच्चा पेपर देने बैठा है, उसको सब कुछ आता है, लेकिन जब वो सवाल का उत्तर देने लगेगा तो वो भूल जाएगा। तो गुरु राहु का ये दिक्कत है। तो गुरु के फलों को ये कम करता है या भुला देता है, अचानक नुकसान पहुंचा देता है, एक तरह से खतरा कर देता है। अब रहा
शुक्र गुरु ग्रह देवताओं का गुरु है और शुक्र जो है दानवों का, राक्षसों का गुरु है, इसलिए दोनों में शत्रुता है। वैसे दोनों शुभ ग्रह है, गुरु भी शुभ ग्रह है, शुक्र भी शुभ ग्रह है, लेकिन ये दोनों अलग अलग तरह की यूनिवर्सिटी खोले हुए हैं। गुरु जो है वो देवताओं को पढ़ाने की कॉलेज या यूनिवर्सिटी खोल रखा है, और शुक्र जो है वो दानवों को, राक्षसों को पढ़ाने की यूनिवर्सिटी खोल रखा है। दोनों ही गुरु है, शुक्र भी गुरु माना जाता है, लेकिन वो दानवों का गुरु है। अब ये साथ में आ जाते हैं तो आपके अंदर विरोधाभास पैदा हो जाएगा। गुरु ज्ञान की बातें करेगा, शुक्र जो है उकसाने वाली या जो है लड़ाई झगड़े की या दिखाने की, दिखावा करता है। शुक्र जो है दिखावा करता है, खर्चा करवाता है, गलत संगल देता है, ढोंग करता है। गुरु के साथ शुक्र होगा तो, जैसे गुरु के साथ राहु है तो ज्ञान के अंदर खंडित करता है, गुरु के साथ शुक्र होगा तो वो दिखावा करेगा, जबकि अगर ज्ञानी आदमी दिखावे की आवश्यकता नहीं है। गलत आदतों पे खर्चा करेगा, ढोंग करेगा, अनावश्यक खर्चा करेगा। तो ये इस तरह से जो है ये गुरु के साथ शुक्र होता है तो ये गुरु को नुकसान करता है। तीसरा ग्रह जो है गुरु का जो शत्रु है एक तरह से, वो है बुध। अब देखिए, बुध ग्रह भी बुद्धि देता है, गुरु ज्ञान देता है, लेकिन बुद्धि और ज्ञान में बहुत फर्क है। बुद्धि चंचल हो सकती है और बुद्धि में जो है वो मतलब बुद्धि को आप बच्चा समझ लीजिए और गुरु को आप जो है आपका दादाजी समझ लीजिए। यानी वो ज्ञानी व्यक्ति है और एक बच्चा है, बच्चा पढ़ा लिखा है, सब कुछ है, लेकिन बचकाना है। बुध है वो बचकाना है, चिड़चिड़ा है, छिछोरा है, सफलता नहीं मिलती है। वो जो है वो ज्ञान को पचा नहीं पाता है। बुध जो होता है, गुरु सब चीज़ें हजम कर जाता है, छिछोरा नहीं है, छलकता नहीं है। बुध बहुत जल्दी छलकता है। तो गुरु के जो शत्रु है वो है राहु, शुक्र और बुध। तो जैसे कि हमने बात की, गुरु अगर अच्छी स्थिति में है और सूर्य, मंगल और चंद्रमा का साथ है तो आपका किस्मत के कनेक्शन खुल गए। आपको उनको बलवान करना है अगर कोई बलवान नहीं है तो। और अन्यथा जो है, अब रहा जो गुरु के साथ में राहु जुड़ गया, शुक्र जुड़ गया, बुध जुड़ गया, तो क्या करें? उसके बगैर जो है आपके किस्मत का कनेक्शन खुलेगा नहीं। तो सबसे पहले गुरु के साथ अगर राहु है तो सरल उपाय है कि जौ होता है, जो धान होता है जौ, वो रात को भिगो करके दूध में, और वो सुबह पक्षियों को दीजिए आप गुरुवार के दिन। ये सबसे सरल उपाय है। गुरु चंडाल दोष का जो उपाय है वो यही है। गुरु के साथ राहु होता है तो गुरु चंडाल दोष बनता है। इसका सरल उपाय यह है, जो रात को दूध में भिगो कर गीला करके सॉफ्ट करके दोगे तो वो जो भी कबूतर चिड़ियाएँ खाएगी वो खा सकती है आराम से। ये तो गुरु और राहु का उपाय है। गुरु और बुध अगर है कुंडली में तो उसमें भी जो है उपाय करना पड़ता है। वो है थोड़ा हल्दी से चावल पीले करके और गुरुवार के दिन शाम के टाइम में पानी में प्रवाहित कर दो, पानी में डाल दो, बहते हुए पानी में, अगर गुरु के साथ बुध है और वो नुकसान कर रहा है तो। और गुरु के साथ शुक्र अगर है तो वो भी पीड़ित करता है गुरु को। तो आलू जो है वो हल्दी से पीले कर दो, आलू को काट लो, हल्दी से पीले कर दो और शुक्रवार के दिन गाय को खिलाओ। ये गुरु राहु का उपाय है, गुरु शुक्र का उपाय है, गुरु बुध का उपाय है। ये सरल उपाय है। अगर ये नहीं है और आपके साथ गुरु के साथ में सूर्य, मंगल और बुध, चंद्रमा है तो बल्ले बल्ले हो गई आपको। तो ये जो है, हम बार बार गुरु पे अनेक वीडियो बना रखे हैं और वो वीडियो सब बहुत ही सार्थक है। तो अब आपको क्या करना है कि गुरु बलवान है कि नहीं है, सूर्य, मंगल, चंद्रमा का साथ है तो बहुत बढ़िया। अगर साथ में नहीं है, राहु है, अगर गुरु के साथ में शुक्र है या बुध है, तो आपको ये उपाय करने हैं। तो आपके किस्मत का कनेक्शन खुल जाएगा और आप जो है ज़िंदगी का असली आनंद गुरु के द्वारा ले सकते हैं। अमर एस्ट्रोलॉजी में आज इतना ही। धन्यवाद।